नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अपना 12th क्लास के टॉपिक मैक्सिमा और मिनिमा, और उसमें अपनी कई क्लासें हो गई अभी तक। आज उसी को अपन फिनिश करेंगे, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, फिर बाकी जो शॉर्ट एग्जाम्पल है वो आप खुद देखें। और इतने क्वेश्चन होने के बाद में लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, तो मैं बता दूंगा फिर। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 26 है। ये क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। और ये क्वेश्चन अपना ये है ना, ये भी क्वेश्चन ठीक है। इसमें थोड़ा सा फर्क, क्वेश्चन इस टाइप का किया था अपने, लेकिन इसमें उसमें थोड़ा फर्क है। देखो क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दिए हुए परस्पर और महत्तम आयतन वाले लंबवर्ती शंकु का अर्ध षटकोण sin इनवर्स 3 होगा। मतलब क्या कर रहा है कि एक लंबवर्ती शंकु है, ठीक है, ये लंबवर्ती शंकु है, और इस शंकु का जो ये अर्ध षटकोण होगा ना, ये कह रहा है कि sin इनवर्स 3 होगा। लेकिन उस कब है, जब इसका परिशिष्ट क्षेत्रफल दिया हो। और ये देखो अर्ध षटकोण tan इनवर्स √2 था, कब, जब इसकी तिर्यक लंबाई दे रखी हो। ठीक है, दो प्रश्न किया मैंने, एक उसमें तिर्यक लंबाई दे रखी थी और इसमें तिर्यक लंबाई नहीं दे रखी। इसमें क्या दे रखा है, परिशिष्ट क्षेत्रफल दे रखा है। देखो अपने काम करते मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या जो वो तो r है, इसकी ऊंचाई अपने h मान लेते हैं, तिर्यक लंबाई अपने l मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या दिया हो, पहले तो लिख लेते हैं कि अपन ये सारी बातें लिख दो कि माना लंबवत शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h, तिर्यक लंबाई l और अर्ध षटकोण थीटा है। ठीक है, सारी बात मान के और अपन आगे बढ़ते हैं। अपने क्या दे रखा है, परिशिष्ट क्षेत्रफल। तो परिशिष्ट क्षेत्रफल को मैं ऐसे लिखता हूँ, क्या होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी इसका संपूर्ण परिशिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, s बराबर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। ठीक है, अब यहां से देखो l का मान अगर निकाले तो वो क्या आएगा, पाई आर, और l का मान क्या होगा, √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये होता है तिर्यक लंबाई का देना फॉर्मूला, l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये होता है, और प्लस में पाई आर स्क्वायर अपना है। ठीक है, अब देखो अपने s जो है कांस्टेंट है, ये दिया हुआ अपने को, तो ये चल हो गया। अब ये s जो है दो वेरिएबल में आ गए, तो r में और एक h में, दोनों ही परिवर्तनशील है, एक में बदलना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो s जो है ना, इससे पाई आर स्क्वायर को तो ले आओ इस साइड आप, पाई आर स्क्वायर, और बराबर पाई आर इंटू √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं आता है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो s माइनस पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करो तो r पाई स्क्वायर, r स्क्वायर रूट हट जाएगा, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है, इसको a माइनस बी के फॉर्मूले से खोलो, तो s स्क्वायर माइनस a प्लस पाई स्क्वायर, r की बात 4 माइनस 2s पाई r स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर, r की बात 4 प्लस पाई स्क्वायर r स्क्वायर h स्क्वायर। ये हो गया कैंसिल। ठीक है, हमें देखो यहाँ r का मान निकलना मुश्किल था, मैं केवल h का मान निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, s स्क्वायर और माइनस 2s पाई r स्क्वायर और बट्टे में पाई स्क्वायर r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। क्या दिक्कत है, ऐसे लिख सकते हैं इसको ऐसे। ठीक है, हालांकि इसमें देखो अगर आप r का मान निकालना चाहो ना, तो r स्क्वायर का मान भी निकल जाएगा। r स्क्वायर का मान भी कुछ ज्यादा लंबा छोड़ा है नहीं, r स्क्वायर का मान भी निकल जाएगा। तो आप निकालना चाहो तो r स्क्वायर का मान भी निकाल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चाहे r स्क्वायर का मान निकालो चाहे s स्क्वायर का मान निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब एक इसको दे दो आप समीकरण 1, इसको दे दो समीकरण 2, समीकरण 1 इसको दे दो। ठीक है, अब देखो अपने पास क्या था, आयतन जो था ना उसको महत्तम चेक करना है। तो शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन यानी v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ये था ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो क्योंकि हमें h स्क्वायर का मान है न कि h का मान। तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1/9 पाई स्क्वायर, r की बात 4 h स्क्वायर। याद कोई दिक्कत नहीं है। अब h स्क्वायर का मान को यहाँ रख दो, तो v स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर और r की बात 4, h स्क्वायर का मान कितना है, s स्क्वायर माइनस 2s पाई r स्क्वायर। तरीका वही करने का, सब कुछ ज्यादा कठिन है नहीं, पाई स्क्वायर और r स्क्वायर। ठीक है, अब ये पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया। अब देखो v अगर मैक्सिमम और मिनिमम है तो v स्क्वायर भी मैक्सिमम मिनिमम होगा, ये बात हम पहले कर चुके हैं भाई। v अगर अधिकतम और न्यूनतम है तो v स्क्वायर भी अधिकतम या न्यूनतम होगा।
ठीक है, तो उस स्थिति में हम वी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, कैपिटल वी लिख दो, ठीक है, इसको कैपिटल वी लिख देते हैं। तो क्या आएगा 1/9 और आर की घात ऊपर 2, 4 है नीचे 2 है तो ऊपर 2 हो जाएंगे और फिर आर की घात 2 अंदर गुणा कर लो तो एस स्क्वायर आर स्क्वायर और माइनस 2s पाई आर की घात 4। याद है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको दे दो आप समीकरण 3। अब इसका कर दो आर के सापेक्ष अवकलन, तो dv अपॉन dr करेंगे क्या आएगा 1/9 और 2s स्क्वायर आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 8s पाई आर की घात 3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखो इसको दे दो आप समीकरण 4। उच्चतम और न्यूनतम के लिए हम क्या करते हैं, उच्चतम एवं न्यूनतम के लिए हम करते हैं dv अपॉन dr को 0 के बराबर करते हैं, ये तो करते हैं। तो dv अपॉन dr बराबर 0 करो तो 1/9 और 2s स्क्वायर आर माइनस 8s पाई आर की घात 3 बराबर 0, ठीक है। अब कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, 9 तो इस साइड जाके 0 हो जाएगा तो ना, अब इसमें से कॉमन आएगा तो 2 कॉमन आएगा, एक s कॉमन आ जाएगा तो r कॉमन आ जाएगा, तो यहां से बचेगा s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। अब देखो ये 2s जो है ये भी 0 में शामिल हो जाएगा तो केवल r इंटू एस माइनस 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। अब यहां से देखो r का मान वो तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि त्रिज्या अगर 0 हो जाएगी ना तो शंकु नहीं बनेगा फिर, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये 0 होगा तो s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0 होगा। और यहां से अगर मैं r का मान निकालना चाहूँ तो क्या जाएगा, इसको 0 आगे लेके जाओ तो s बराबर 4 पाई आर स्क्वायर और यहां से आर स्क्वायर का मान कितना जाएगा, s बटे 4 पाई आ जाएगा। आ गया r का मान। अबे r का मान तो नहीं चाहिए। अब अपन क्या करते हैं कि हमें आयतन को महत्तम चेक करने के लिए आयतन का जो सेकंड अवकलन जो आएगा, द्वितीय अवकलन जो आएगा वो क्या आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, यानी d2v अपॉन dr स्क्वायर नेगेटिव आना चाहिए। चेक कर लेते हैं अभी। तो समीकरण 4 का r के सापेक्ष अवकलन करोगे तो d2v अपॉन dr स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1/9 और ये हो जाएगा अपना 2s स्क्वायर और माइनस से 8s और ये 8 या 24 हो जाएगा, ठीक है ना, 8 या 24 हो जाएगा, 24s पाई आर स्क्वायर, ठीक है। याद है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आर स्क्वायर का जो मान है वो रख दो इसमें, आर स्क्वायर का मान अपने पास आया हुआ है तो 1/9 2s स्क्वायर माइनस 24s पाई आर स्क्वायर का मान कितना है s बटे 4 पाई, ठीक है। अब ये पाई से तो पाई कट गया, 6 चौके 24 और ये हो जाएगा अपना 1/9 2s स्क्वायर माइनस 6s स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का 4s स्क्वायर बटे 9, क्या आ गया लेस देन 0 आ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आयतन जो है वो क्या है, आयतन महत्तम है, ठीक है, आयतन महत्तम है। अब आयतन महत्तम है, आयतन महत्तम चेक कर दिया। अब क्या कर रहा है कि आयतन तो चेक कर दिया आपने, महत्तम होगा कब, जब अर्थ से कोण क्या होगा साइन इनवर्स 1/3 होगा। अब अपने को निकालना है यहाँ थीटा का मान निकालना है। तो देखो क्योंकि साइन थीटा का अगर मान निकालूं मैं तो साइन थीटा बराबर क्या होगा r बटे l आएगा, मतलब लंब बटे कर्ण, ये लंब हो गया कि कर्ण हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से साइन थीटा का मान निकालूं तो क्या आएगा r बटे l क्या होगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आएगा। अब एच स्क्वायर का मान कहां से ले गए, देखो एच स्क्वायर का मान यहां से लेके आना पड़ेगा अपने को। अब देखो समीकरण इसको दो आप कितना 5 दो, एक बार 5 दो इसको, समीकरण 2 में और s बराबर, देखो ये s बराबर 4 पाई, ठीक है, s बराबर ये कर लो, ये समीकरण 5 दो और ये समीकरण 6 दो। अब समीकरण 2 व 5 से, समीकरण 2 व 5 से क्योंकि हमें s का मान चाहिए भी, तो समीकरण 2 और 5 से क्या करेंगे, जो s का मान है ना, s बराबर क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, को याद रखो 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो क्या आएगा अपने पास, s का मान रखेंगे ना तो s स्क्वायर में से s कॉमन ले लो पहले तो, और फिर बचेगा s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और बटे में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एच स्क्वायर ये आएगा, ठीक है। अब देखो s का मान कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर और बटे में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और बराबर एच स्क्वायर। देखो
ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखना क्या होगा, अब मैं यहाँ से एच स्क्वायर का मान निकालूंगा, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। एच स्क्वायर क्या आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर आएगा, यहाँ से 2 पाई आर स्क्वायर को और 4 पाई से गुणा करो तो 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बन जाएगा, 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बन जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल। अब ये जो एच स्क्वायर का मान है ना वो यहाँ रखेंगे, किसमें, समीकरण 6 में, तो इसको दो समीकरण 7। अब समीकरण 6 व 7 से, समीकरण 6 व 7 से क्या आएगा, साइन थीटा बराबर ऊपर तो आर स्क्वायर है, ठीक है, और नीचे क्या आएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान कितना आ रहा है, 8 आर स्क्वायर, ये कितना बढ़ेगा, यानी साइन थीटा बराबर बन गया आर स्क्वायर बटे रूट ऑफ 9 आर स्क्वायर, क्या सॉरी ऊपर आर है, आर स्क्वायर नहीं केवल आर, ऊपर आर है तो 9 आर स्क्वायर हो गया। अब इसका साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, आर बटे 3 का वर्गमूल 9 वर्गमूल 3 और आर स्क्वायर का आर से आर कट गया, यानी क्या आ गया अपने पास, साइन थीटा बराबर हो गया 1/3 और थीटा बराबर कितना हो गया, ऐसे थीटा बराबर हो गया साइन इनवर्स 1/3। थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है लेकिन आसान पर्सन को दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, बस थोड़ी सी गणना लंबी है लेकिन आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न मैंने 4 करवा दिए हैं, 4 ही करवा दिए हैं, तो अभी इस टाइप के प्रश्न जितने भी है ना वो आप खुद करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है प्रश्न करने में। तो अब देखो आगे, मेरे ज़्यादा शायद 12-13 मिनट तो लग भी होंगे इसमें। अब चलते हैं आगे, देखो आगे प्रश्न तो 1-2 प्रश्न दे रखे हैं वो ठीक दे रखे हैं, बढ़िया प्रश्न दे रखे, छोटे प्रश्न के लिए पूछे जा सकते हैं, ठीक है। छोटे प्रश्न के लिए बहुत अच्छे प्रश्न है, और छोटे प्रश्न क्या है, पूछने के ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइम में दे रखे लेकिन है नहीं छोटे। देखो क्वेश्चन नंबर जो अपना 27 है ना, 27 बढ़िया प्रश्न है, क्या दे रखा, देखो वक्र दे रखा अपने को एक्स स्क्वायर बराबर 2y पर 0,5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु है, मतलब इस वक्र के ऊपर एक बिंदु है जिसकी दूरी 0 और 5 एक बिंदु है, उससे न्यूनतम दूरी है। अब देखो ये जो है ये अपना वक्र जो है एक्स स्क्वायर बराबर 2y, ये एक परवलय है, मतलब इस प्रकार का वक्र है, इस प्रकार का वक्र है, ठीक है। और जैसे मान लो कि यहाँ पर इस वक्र के ऊपर मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है, उस पॉइंट के निर्देशांक अपने पता नहीं है पर मान लेते हैं कि उसके निर्देशांक x और y है, ठीक है। और यहाँ पर एक बिंदु अपना है b, ये मान लो, और ये बिंदु b मान लो जिसके निर्देशांक है 0 और 5, और इनकी जो बीच की दूरी है ये बीच की दूरी ये न्यूनतम होगी, बीच की दूरी न्यूनतम होगी, तो इस बिंदु के निर्देशांक बताओ कितने होंगे, ठीक है। तो देखो अपन ने मान लिया कि विमानव वक्र पर कोई बिंदु x और y है, ठीक है। और अब अपन क्या करेंगे, x और y और ये जो आपका दूसरा बिंदु दे रखा है इससे दूरी निकालेंगे। अब इस दूरी को अपन न्यूनतम चेक करेंगे, इस दूरी को अपन करेंगे न्यूनतम करेंगे, उसके बाद में अपन ये जो चल रहा है x और y इसके मान मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये बात अपन मान लेंगे कि विमानव वक्र पर बिंदु बिंदु 0,5 से न्यूनतम दूरी पर वक्र पर स्थित बिंदु जो है वो मान लेते हैं अपन, स्थित बिंदु वो मान लेते हैं x और y, ठीक है। मैंने थोड़ा सा ऐसे चलाओ आसान लिखा समझ जाना। अब देखो तो ये दूरी न्यूनतम चेक करनी है अपने को, तो ये दूरी निकालो दूरी सूत्र से, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का मान अगर निकालें दूरी जिसको अपन d से लिख दें, d से लिख दो या फिर चलो d से लिख देते हैं, अपन d अवकलन का दिखाते हैं इसलिए d की बजाय और कुछ कर लो, l कर लो, चलो l कर लो, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। तो रूट ऑफ x1 x2 क्या है, ये x1 y1 का, तो ये x2 y2 का, तो 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर, ये हो गया l, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो l स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब वक्र आपने ये दे रखा ना, ये वक्र दे रखा है और एक समीकरण अपने पास आ गया यहाँ से। अब ये देखो l जो है ना l स्क्वायर का अपन दोबारा कैपिटल L लिखते हैं क्योंकि L उच्चतम या न्यूनतम होता है, L स्क्वायर भी उच्चतम या न्यूनतम होगा,
तो इसको कैपिटल एल से लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको देते हैं समीकरण एक दो। ठीक है, अब ये एल जो है इसको अपने को न्यूनतम चेक करना है। अब ये एल है, एक्स और वाई का समीकरण आ गया। ठीक है, तो एक्स और वाई का समीकरण आ गया तो अवकलन तो नहीं कर सकते अपन भाई, एक के हिसाब से करेंगे अवकलन, तो दोनों हिसाब से कर नहीं सकते। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ से एक चर को हटाएंगे। एक चर को कौन से उठाओगे, कौन से डालो, ठीक है ना। तो देखो एक काम करते हैं, यहाँ से जो एक्स स्क्वायर का मान है वो यहाँ रख देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, एल बराबर एक्स स्क्वायर का मान रख दो 2y, और ये कितना हो जाएगा -5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब y के रूप में आ गया, कर दो y के सापेक्ष अवकलन, तो dl अपॉन dy क्या हो जाएगा 2, और इसका करेंगे पहले घात का 2 गुणा 5 माइनस वाई, और फिर अंदर का हो जाएगा तो 1 5 का 0 माइनस वाई का हो जाएगा -1। ठीक है, ये आ गया 2 माइनस 2 गुणा 5 माइनस वाई, 2 माइनस 10 और प्लस का वाई, यानी आ जाएगा माइनस का 8 प्लस वाई। ठीक है, इसको दो समीकरण 3। अब उच्चतम और न्यूनतम के लिए क्या होता है, उच्चतम एवं न्यूनतम के लिए तो dl अपॉन dy बराबर क्या हो जाएगा 0। तो dl अपॉन dy क्या है -8 प्लस y बराबर 0। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर आ गया 8। ठीक है, y बराबर 8 है। अब देखो यहाँ पर अपने को अगर ऑब्जेक्ट टाइप में सेट करना होता 9%, तो बस यही खत्म कर दो इसको, आगे चेक नहीं कर रहा है। y का मान यहाँ से रखो यहाँ, और आपको एक समान मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो अब y का मान आ गया। अब एक काम करते हैं कि y का मान, क्योंकि अपने को बिंदु चेक करना, तो y का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 2 गुणा 8, यानी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, और x बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 4। ठीक है, प्लस माइनस 4। तो बिंदु क्या आ जाएगा अपना, y का मान 4 बिल्कुल कहाँ भी है, बिल्कुल कहाँ ही है, देखो कहाँ गड़बड़ हुई है। 4 बिंदु क्या था ना, 0 और 5 है बिंदु, तो ठीक है। तो x माइनस से ठीक है, 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 ठीक है 2y और 5 माइनस ये, ठीक है 2 5 माइनस वाई, ठीक है 5 माइनस 10 माइनस 8। देखो गड़बड़ हो गई, ये जो है ना, ये माइनस तो यहाँ भी गुणा हुआ तो प्लस का 2y हो गई। ठीक है, और ये आएगा प्लस का 2y और माइनस 8। ठीक है, और प्लस का 2y माइनस 8, और यहाँ से y बराबर कितना जाएगा, 2y बराबर होगा 8, तो y बराबर आ जाएगा यहाँ से 4। ठीक है ना, y का मान आ जाएगा 4। ठीक है, अब y का तो मान हमको इसमें रखो, यहाँ y का मान यहाँ पर रखोगे तो देखो एक काम करना, y का मान यहाँ पर रखोगे तो अपने पास क्या आएगा, समीकरण 2 में y का मान रख दो। तो समीकरण 2 में y का मान रखें 2 गुणा 4, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 8, और x बराबर क्या होगा प्लस माइनस 2 आएगा, क्योंकि 8 का वर्गमूल लिखा होगा ना, तो 8 का वर्गमूल, यानी 8 को वर्गमूल कैसे निकालते हैं, हम 8 को लिख देंगे 4 गुणा 2, तो ये जो है 2√2 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस माइनस आ गया, तो बिंदु जो है अपने क्या आ गए, बिंदु आ गए अपने 2√2 और 4 आ गया, दूसरा 2√2 माइनस 4 माइनस 2√2 4 ये आएगा। ठीक है, ये आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो अपना परवल है ना, इसके ऊपर जो न्यूनतम दूरी की बात करेगा ना, तो न्यूनतम दूरी जो है ना वो इसी बिंदु से होगी, पॉजिटिव वाले से। ठीक है, क्योंकि परवल इस टाइप का बनेगा, परवल जो है वो इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो एक बिंदु यहाँ मिलेगा अपने को, और एक बिंदु मिलेगा यहाँ। अब देखो बिंदु जो ये तो रेखा है वो तो ये यहाँ पे रखा है 0,5, यहाँ बिंदु है 0,5, ये तो मूल बिंदु हो गया, तो न्यूनतम दूरी तो ये होगी ना, ये थोड़ी होगी। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी ये आएगी अपनी। ठीक है, तो ये अपने जो यहाँ पर पॉजिटिव साइन लेंगे पर। ठीक है, और यहाँ पर अगर जैसे मान लो कि y का मान इसमें रख लेते हैं ना, y का मान अगर इसमें रख लेते तो ये x का मान आपको एक ही मिलता उस समय। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव मान आएगा, तो यहाँ जो है ना वो प्लस से 2√2 और 4, ये जो आंसर है कि अपना इसमें राइट आंसर होगा। नेगेटिव दे रखा होगा, अगर दे रखा तो भी अपने छोड़ देना। ठीक है ना, नेगेटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ से न्यूनतम दूरी है वो यहाँ से होगी इसकी,
भैया परवली इस टाइप का बनेगा ना, तो ये दूरी ये और ये दूरी कम कौन सी होगी, तो आएगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना 1%। अब चलते हैं आगे। अब अगला प्रश्न जो है ना, उसमें देखो ये प्रश्न सिंपल है, दोनों जैसे हैं। मैं एक कर देता हूँ, कौन सा कर लूँ, ठीक है। 28 क्वेश्चन जो है ना, 28 क्या दे रखा है कि एफ का फंक्शन दे रखा है अपने को कि 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और बटे में 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है। और कह रहा है कि इसका न्यूनतम मान कितना होगा, न्यूनतम मान पूछा है इसका, ठीक है, न्यूनतम मान पूछा है। तो न्यूनतम मान के लिए अपन क्या करते हैं कि भाई तरीका क्या अपना, एफ बेस एक्स निकालते हैं, अवकलन करो इसका, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हर यूं का यूं, तो इसका 0 1 प्लस 2x अंश, सॉरी हर यूं का यूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंश का अवकलन 0 माइनस 1 प्लस का 2x, फिर माइनस अंश यूं का यूं 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और हर का अवकलन तो 1 प्लस 2x। ठीक है, अब एफ बेस एक्स जो है ना वो निकाल रहा हूँ मैं सीधा, अब थोड़ी कैलकुलेशन सीधी कर रहा हूँ, ध्यान रखना। हर का नीचे आएगा हर का स्क्वायर, भाई अंश बटे हर हो गए, हर यूं का यूं अंश का अवकलन, फिर माइनस अंश यूं का यूं हर का अवकलन और बटे हर का स्क्वायर। अब देखना माइनस का 1 प्लस का 2x, फिर इसको गुणा करोगे तो माइनस का x और प्लस का 2x स्क्वायर, फिर इसको गुणा करोगे तो माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 2x की घात 3, फिर यहाँ करो माइनस, अभी माइनस का तो 1 आएगा और माइनस का 2x आएगा, फिर इसको इससे गुणा करो तो ये माइनस और ये माइनस गुणा प्लस, तो प्लस का x प्लस का 2x स्क्वायर आएगा, फिर ये और इससे गुणा होगा प्लस का और फिर माइनस से बाद तो माइनस आएगा, तो 1 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x की घात 3 माइनस आएगा, दोनों ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, और बटे में हर का स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। कुछ कटे हो तो काट दो, क्या कट रहा देखो, 2x की घात 3 कट गया, x प्लस का है x माइनस का है कट गया, माइनस 2x प्लस 2x कट गए, इसके अलावा क्या कट गया, देखो एक्स स्क्वायर एक तो ये रहा माइनस का एक ये रहा, तो माइनस के 2x स्क्वायर हो गए और एक प्लस 2x स्क्वायर काट दो, ठीक है, ऊपर बचेगा प्लस का 2x स्क्वायर, माइनस का 1 बच गया, माइनस 1 बच गया तो माइनस के 2 हो गए और बटे में 1 प्लस एक्स का ये आ गया होल स्क्वायर, ये आ गया प्लस एक्स का मान। ठीक है, फिर उच्चतम और न्यूनतम के लिए अपन क्या करते हैं, यानी उच्चतम और न्यूनतम के लिए हम करते हैं, उच्चतम न्यूनतम के लिए एफ बेस एक्स बराबर 0 करते हैं, कर दे, तो यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस से 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 0, तो यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, तो x स्क्वायर बराबर कितना देगा 1 और x बराबर आ गया प्लस माइनस से 1। ठीक है, अब देखो यहाँ दो बात है, हमें यहाँ इसका न्यूनतम मान चेक करना है। आपने ये तो पता है कि इसका न्यूनतम या अधिकतम मान दोनों इन पर आएगा, प्लस 1 पर या माइनस 1 पर आएगा। ठीक है, 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक प्लस 1 दे रखा है, एक माइनस दे रखा है। ठीक है, एक पर तो अधिकतम मान मिलेगा, एक पर मिलेगा न्यूनतम मान। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, तरीका तो ये, इसका सही तरीका तो ये है कि आप दोबारा इसको एफ डबल डैश एक्स निकालो और उसमें आप एक बार तो प्लस का 1 रख के देखो, तो प्लस का 1 रखने पर अगर आपके पास एफ डबल डैश एक्स का मान पॉजिटिव आता है तो न्यूनतम मान आएगा इस x बराबर 1 पर। ठीक है, और अगर x बराबर माइनस 1 रखने पर पॉजिटिव आता है तो फिर x बराबर माइनस 1 पर इसका न्यूनतम मान आएगा। ठीक है, और फिर न्यूनतम मान निकालना है तो x बराबर 1, जैसे मान लो कि x बराबर 1 रखने पर f डबल डैश एक्स का मान आपके पास पॉजिटिव आया, तो ये x बराबर 1 पर ये फलन जो है वो क्या हो गया, न्यूनतम हो गया। अब न्यूनतम मान निकालना है तो x बराबर 1 इसमें रख दो। ठीक है, और अगर जैसे मान लो कि x बराबर माइनस 1 रखने पर f डबल डैश एक्स का जो मान है वो पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब x बराबर माइनस 1 पर ये न्यूनतम है, तो फिर न्यूनतम मान निकालने के लिए आप इसमें x बराबर 1 माइनस 1 रख दो। ठीक है, तो रखना तो पड़ेगा कि मान निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, दोनों ही बात क्या है, x बराबर 1 और x बराबर माइनस 1 रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में और हम ये रिस्क ले सकते हैं कि x बराबर माइनस 1 और x बराबर 1 दोनों ये रख के देख लो, क्योंकि न्यूनतम और अधिकतम मान तो मिलेगा इस पर। ठीक है, तो x बराबर 1 रख के देख लो और x बराबर माइनस 1 रख के देख लो, तो x बराबर 1 रखते हैं तो देखो f1 का मान कितना आएगा, 1 माइनस 1 0 और फिर 1 अपॉन 1 प्लस 3 आएगा, और f माइनस 1 निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा
ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा प्लस, भाई माइनस माइनस गुणा प्लस, भाई माइनस का एक रखेंगे ना, एक्स माइनस एक रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, और फिर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1, तो 1 1 1 3, ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे आएगा इसमें 1। ठीक है, तो अब देखो इसमें ज्यादा कौन है भाई, ये तो कम, ये तो न्यूनतम हो गया भाई, एक पर तो न्यूनतम मिलना था और एक पर मिलना था अधिकतम, तो अधिकतम कौन होगा, ज्यादा कौन आया, ज्यादा 3 तो होता है ज्यादा, तो अधिकतम तो ये हो गया, न्यूनतम 1/3 हो गया, तो ऑप्शन में 1/3 न्यूनतम है, आंसर तो अपना ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सही इसका एग्जैक्ट तरीका क्या है कि आपको क्या करना है, x बराबर ये निकाल लिया आपने, फिर आप क्या करोगे f डबल डैश x निकालोगे, मतलब इसका दोबारा अवकलन करोगे, किसका, इसका x/4 मान के। ठीक है, फिर उसके बाद में आप x बराबर 1 रखोगे इसमें, और आप देखना कि f डबल डैश x जो है ना वो आपको पॉजिटिव मिलेगा, यानी ग्रेटर देन 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा। फिर आप क्या कर दोगे कि x बराबर 1 पर fx जो है वो क्या है, न्यूनतम है। ठीक है, अब न्यूनतम मान जो है वो x बराबर 1 देगा आपको, x बराबर 1 इसमें रखोगे तो देखना 1/3 आएगा। ठीक है, ये तरीका है। अगला जो प्रश्न है ना, कौन सा, 29 का, उसमें क्या देखा कि fx बराबर देखा, देखो इसको भी कर लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्टली कर लेते हैं, फिर उसके बाद में ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखो 29 दोनों को क्या दे रखा है, fx बराबर दे रखा है अपने को कि x इंटू एक्स माइनस 1 और प्लस 1 की होल का 1/3। ठीक है, और x का जो मान वो दे रखा है 0 से x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 और लेस देन इक्वल टू 1, उसका मान निकालना है। तो अब इसमें देखो, इसमें तो अपने को करना ही कुछ नहीं है, f डबल डैश x निकालना है, निकालोगे f डबल डैश x को 0 बराबर रखोगे, x के मान मिलेंगे, तरीका यही है अपना। अब x के जो मान है वो कहाँ मिलने चाहिए अपने को, जो भी आए वो देखना, आपको क्या मिलने चाहिए, 0 और 1 के बीच में मिलने चाहिए, 0 और 1 के बीच में नहीं आए उसको छोड़ देना है, क्योंकि अपने क्या करना है कि x का मान 0 से लेकर के 1 के बीच में लेना है। ठीक है, अब उसके बाद में जैसे मान लो कि आपके पास x बराबर 1/2 भी आ गया, सपोज करते हैं x बराबर 1/2 भी आ गया, तो हम क्या करेंगे, एक तो f0 निकाल लेंगे, 0 पर निकाल लेंगे, एक 1/2 पर निकाल लेंगे और एक 1 पर निकाल लेंगे, इन तीनों पर फलन का मान निकाल लेंगे, जिस पर ज्यादा है वही अपना उसका मान हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इस टाइप का प्रश्न अपन क्या है, शुरू में इस प्रकार के प्रश्न पढ़ने पड़े थे। ठीक है, तो आज के अपने बोर्ड जो 12th क्लास एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से जो मैक्सिमम और मिनिमम का चैप्टर है वो आज अपन करते हैं खत्म यहाँ। ठीक है, इसके अलावा किसी पर्सन में कोई किसी प्रकार की दिक्कत आए तो आप एक कमेंट बॉक्स में अपना जो क्वेश्चन है उसकी क्वेश्चन नंबर लिख देना, या कोई एग्जाम्पल नंबर लिख देना, मैं उसी से बता दूंगा आपको। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि चैप्टर जो वो लंबा चल गया, काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि लगातार अपन क्लास भी नहीं ले पाए और इसी वजह से क्लास भी काफ़ी टाइम चले अपने एक्सरसाइज। तो अभी इसका एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स के ऊपर अपन एक चैप्टर और पढ़ने वाले थे, जो कि आपके टेंजेंट और नॉर्मल्स। ठीक है, यानी स्पर्श रेखा और अभिलंब, जो कि पुराने टाइम में चलता था लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में इसको हटा रखा है। तो एक बार उसको अपन स्किप करते हैं, कॉम्पिटिशन में उसमें से प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न पक्का आता है उसमें, लेकिन एक बार स्किप करते हैं। अब अपन एक काम करते हैं, अगली जो एक्सरसाइज शुरू करेंगे वो अपन करेंगे इंटीग्रेशन शुरू, जो कि अपनी एक्सरसाइज 7 होगी एनसीईआरटी में। तो आज की क्लास को अपन देते हैं यही, मिलते हैं नेक्स्ट बार, थैंक यू।